गुड डे एवरीवन। आज की हम फर्स्ट सेशन में बात करेंगे टैक्स क्या है, टैक्स की टाइप्स क्या हैं, टैक्स कौन पे करता है। लेट्स टॉक अबाउट। आई एम नुमान यक्कर, योर ट्यूटर फॉर टैक्सेशन एग्जाम। I am ICAW member since 2017, fellow member of ACCA since 2021. Apart from that, I also hold certifications and professional memberships of different IFAC organizations. Regarding my experience, I have more than a decade of experience both in academia as well as in industry. So you should not be worried. You would be in safe hands. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली टैक्स। टैक्स क्या है, टैक्स का पर्पस क्या है, बेसिकली टैक्स क्यों इम्पोज किया जाता है, टैक्स का इम्प्लीमेंट करने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज की मॉडर्न सोसाइटीज में हम टैक्स के फंक्शंस और पर्पस इसकी क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे, उनकी आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टैक्स। टैक्स की डेफिनेशन क्या है, टैक्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, वाई वी इंप्लीमेंट दिस टैक्स। जैसे हम सबको पता है कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की अपनी कोई इनकम नहीं होती, बिकॉज गवर्नमेंट का ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। दैट्स वाई गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी इनकम। लेकिन एक गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशंस, अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ पैसों की, कुछ ना कुछ मनी की जरूरत होती है। हाउ दे आर गोइंग टू गेट दिस, वो ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं, दैट इज थ्रू द टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इंपोज करती है। गवर्नमेंट वो टैक्सेस कलेक्ट करती है एंड देन लेटर ऑन वो टैक्सेस डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज की जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। सो वी कैन से दैट amount paid to the government in order to conduct or regulate the affairs of a country, that is called as tax. अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। व्हाट आर द फंक्शन एंड पर्पसेस ऑफ टैक्स इन ए मॉडर्न सोसाइटी। इनके क्या पर्पस है, इनका फंक्शन क्या है। ब्रॉडली स्पीकिंग हम यहाँ पे दो फैक्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सेकंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर सोशल फैक्टर्स एज वेल। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं और सोशल फैक्टर्स क्या हैं। अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन कि इकोनॉमिकली आपका क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिकली व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट, आपकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा टैक्स इंपोज करने का। डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि जो हमारी टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं, ये टैक्सेशन पॉलिसी दे प्ले अ वाइटल रोल, दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस योर इकोनॉमिक फैक्टर्स। बेसिकली जो डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के, किसी भी इकोनॉमी के, वहां आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज बड़ा सिग्निफिकेंट, बहुत मेजर रोल वहां पे आपके लिए प्ले करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें से कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के, किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट लेवल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होते हैं थ्रू दीज टैक्सेशन पॉलिसीज बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप क्या करें, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को इंक्रीज करना है, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस टैक्सेस। गवर्नमेंट अपने टैक्स लेवल्स कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है उन कंपनीज के लिए। जब टैक्स लेवल्स कम किए जाएंगे, जब रिड्यूस किए जाएंगे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑटोमेटिकली इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंप्लॉयमेंट के मौके वहां पे क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्स लेवल्स, कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस रिड्यूस कर सकती है, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मीन वेयर यू आर इन्वॉल्व इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। जहां पर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, वो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वहां पे टैक्सेस इंपोज भी कर सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज वो इंपोज की जा सकती हैं। इंपोज किस पे की जाएंगी, आपकी इंपोर्ट्स पे। जब डिफरेंट टैक्सेस
और ड्यूटीज इम्पोज की जाएंगी आपकी इंपोर्ट्स पे, तो इंपोर्ट्स क्या बन जाएंगी, इंपोर्ट्स आपकी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, यानी इंपोर्ट्स आपकी क्या होंगी, इंपोर्ट्स आपकी कॉस्टली हो जाएंगी। तो इंपोर्ट्स कॉस्टली होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो उस कंट्री के डिफरेंट पीपल होंगे, मैसेज ऑफ दैट कंट्री, वो लोकल प्रोडक्ट्स को या जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ मूव करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सम टाइम दे में डिस्करेज द इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स के लिए वो वहां पे टैक्सेस और ड्यूटीज को वहां पे इंक्रीज कर सकती है। सेकंड, फॉर लोकल इंडस्ट्रीज व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकती है। टैक्स इंसेंटिव, टैक्स में रिलैक्सेशन दे सकती है, एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ दे सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ वहां पे प्रोवाइड की जा सकती है। डिफरेंट टैक्सेस कम किए जा सकते हैं, ड्यूटीज कम की जा सकती हैं, टैक्स फ्री किया जा सकता है, ड्यूटी फ्री डिफरेंट चीजें की जा सकती हैं। इस तरह से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को डिफरेंट रिलीफ, डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जा सकती हैं। व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट वहां पे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहती है। जब एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगी तो आपकी जो फॉरेन करेंसी होगी वो आपके कंट्री में रेमिट होगी, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होंगे, एंड ऑटोमेटिकली दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, फॉर द इकोनॉमी, एंड नॉट ओनली फॉर जस्ट वन पर्सन और अ कंपनी। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज क्या करती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए वहां पे प्ले करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें बिहेवियर की। एज वी नो दैट इन ए सोसाइटी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एज वेल। तो ये टैक्सेशन पॉलिसीज के थ्रू हम इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, यहाँ पे दो तरह की एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंकरेजिंग एक्टिविटीज एंड सेकंड वी हैव डिस्करेजिंग एक्टिविटीज। अगर हम इनकरेजिंग एक्टिविटीज की बात करें तो इनकरेजिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होंगी जिनको गवर्नमेंट इनकरेज करना चाह रही है। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि ये एक्टिविटीज, ये एक्शंस, ये काम लोग करें। दीज आर कॉल्ड एज इनकरेजिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल सेविंग हैबिट्स, गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ अमाउंट वहां पे अपने लिए सेव करे, टू सेव समथिंग। व्हाई? टू सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज, बुरे हालात के लिए, कल को आने वाले चैलेंजेस के लिए यू नीड टू सेव आउट समथिंग। लेकिन लोग क्यों सेव करें? नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे हैव टू सेव, दे हैव टू सेव फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। अगर फ्यूचर में कोई चैलेंजेस, कोई अनसर्टन नीड्स या डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज होती है, देन यू कैन सेव आउट। आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स, कुछ ना कुछ अमाउंट आपके पास वहां पे होनी चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द रीजन। इसमें गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है, टैक्सेशन पॉलिसीज किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल एज वी आर टॉकिंग अबाउट, हम यूके बेस्ड टैक्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हैज इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, या जिनको हम आईएसए कहते हैं। इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट या आईएसए बेसिकली वो अकाउंट है जहां पे इंडिविजुअल्स अगर अपनी अमाउंट, अपने पैसे सेव करेंगे, दे विल बी हैविंग टैक्स रिलीफ। उनको वहां पे टैक्स के लिए क्या दी जाएगी, टैक्स के लिए उन्हें वहां पे रिलीफ दी जाएगी, टैक्स में उनको छूट दी जाएगी, टैक्स उनसे कम लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज इंकरेजिंग एक्टिविटी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग्स करें, अ मॉडरेट लेवल ऑफ सेविंग शुड बी देयर। तो इसलिए इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट क्या किए जाएं, यहाँ पे ओपन किए जाते हैं यूके में, और वहां पे जो इंडिविजुअल्स अपनी अमाउंट सेव रखते हैं उनको टैक्स में रिलीफ दी जा रही होती है। सेकंड, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, हम यहाँ पर जस्ट दो एग्जाम्पल्स की, दो पॉइंट्स की बात करेंगे। लेटर ऑन हम डिटेल से जब डिस्कस करेंगे, जब हम टैक्सेशन का कंप्लीट कोर्स अपने लिए डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी। अगर आप चैरिटी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज गिफ्ट एड स्कीम, दैट इज कॉल्ड एज गिफ्ट एड स्कीम। तो अगर आप गिफ्ट एड स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे उस अमाउंट पे भी क्या होगा, उस अमाउंट पे भी आपको टैक्स की रिलीफ दी जा रही होगी।
टैक्स आपसे रिड्यूस किया जाएगा, आपसे कम अमाउंट ऑफ टैक्स आपसे लिया जाएगा. सो दीज आर two examples of activities which government want to encourage. सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो है वो हमारे पास डिस्करेजिंग एक्टिविटीज है. डिस्करेजिंग एक्टिविटीज क्या एक्टिविटीज है? वो एक्टिविटीज जिसको गवर्नमेंट डिस्करेज करती है, वो एक्टिविटीज जिसको गवर्नमेंट डू नॉट लाइक. गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज को लाइक नहीं करती, पसंद नहीं करती. गवर्नमेंट चाहती है कि ये एक्टिविटीज कम से कम हो जाए, ये एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाए. फॉर एग्जाम्पल मोटरिंग, फ्यूल ड्यूटीज. गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडिविजुअल फ्यूल कम से कम यूटिलाइज किया जाए, कम से कम यूज किया जाए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनहेंस किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या की जाए, यूज की जाए. स्मोकिंग, अल्कोहल, दीज कंटेन हैवी ड्यूटीज एंड टैक्सेस. गवर्नमेंट ये चाहती है बेसिकली कि उस कंट्री में स्मोकिंग लेवल्स कम से कम हो, अल्कोहल लेवल्स क्या हो, वो कम से कम हो. तो इसके लिए क्या होगा, स्मोकिंग एक्टिविटीज पे, अल्कोहल पे आप वहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस जो होंगे वहां पे आप अपने लिए पे कर रहे होंगे. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. अगर कोई भी एक्टिविटी, कोई आपकी व्हीकल, कोई आपकी फैक्ट्री या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, कोई भी काम जो आपके लिए इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको वहां पे डिस्करेज किया जाएगा, उस पे वहां पे आपको टैक्स दिया जाएगा. सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्सेस वुड बी दिया. सम टाइम फाइन एंड पेनल्टीज भी पे की जा सकती हैं अगर आपने नॉन कंप्लायंस की है, तो इस केस में आपको फाइन एंड पेनल्टीज पे करना हो सकती हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अकॉर्डिंगली आपको लैंड फिल टैक्स अदा करना होगा. सो ये दो एग्जाम्पल्स थी. हमने इनकरेजिंग एक्टिविटीज की बात की, वो एक्टिविटीज जिनको गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है. सेकंड हमने बात की डिस्करेजिंग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जिनको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है. तो उसमें क्या होगा, उसको आप डिस्करेज करेंगे, उनकी नंबर ऑफ एक्टिविटीज आप रिड्यूस करना चाहेंगे. इन स्टार्ट हमने बात की थी टैक्सेशन के दो फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड सोशल जस्टिस. इकोनॉमिक फैक्टर्स की अभी हमने बात की, अब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की. सोशली जस्टिस किस तरह से हो सकता है टैक्स से? एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है. सोशली आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, सोशली आप किस तरह से जस्टिस करेंगे टैक्स के साथ, या अगर आपका टैक्स है तो टैक्स से सोशल जस्टिस किस तरह से आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, देयर इज अ रूल कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, जो रिच इंडिविजुअल्स हैं और कंपनीज हैं जिनकी इनकम एक खास लेवल से ज्यादा है, दे हैव टू पे द टैक्स. उनको क्या करना होगा, उनको टैक्स पे करना होगा. जब वो इंडिविजुअल, रिच इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टैक्स पे करती हैं, तो टैक्स क्या होता है, ऑटोमेटिकली टैक्स आपका गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास अक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पे उनके पास गैदर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ऑटोमेटिकली ये रीडिस्ट्रीब्यूट होती है. ये वेल्थ, ये टैक्स, ये मनी, ये अमाउंट आपकी उस कंट्री के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती है. रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरह से की जाती है? डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू. गवर्नमेंट डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट मैटर्स करती है, और इस तरह से वो आपका जो टैक्स है, वो आपकी अमाउंट है, वो डिफरेंट जो मैसेज हैं आपके जो पीपल है उन तक वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो इस तरह से सोशल जस्टिस क्या हो सकता है, सोशली क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट टैक्सेस की क्या करेंगे, हम उनके इम्पैक्ट्स की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वो टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव मीन इंक्रीज. जस्ट लाइक हम बात करते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, कोई ना कोई बेहतरी हो रही है, कोई ना कोई तरक्की हो रही है, इंक्रीज हो रहा है कुछ ना कुछ. तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मीन जैसे एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज हो रही है, एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसका प्रपोर्शन ऑफ टैक्स, उसके टैक्स रेट्स भी क्या किए जाएंगे, वो भी वहां पे इंक्रीज किए जाएंगे. राइज मीन इंक्रीज. तो वहां पर टैक्स रेट क्या किए जाएंगे, टैक्स रेट्स आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन किए जाएंगे. अगर एक इंडिविजुअल 10,000 पाउंड अर्न कर रहा है, दैट विल बी हैविंग अ डिफरेंट स्टोरी. अगर एक इंडिविजुअल 50,000 पाउंड अर्न कर रहा है, he or she will be having a different tax. Similarly, if one individual is earning 100,000 pound in 1 year, that will be having a different tax.
तो हर इंडिविजुअल के लिए क्या होगा, आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स वहां पे आपके लिए डिफाइन किए गए हैं। एंड here we have one of the perfect example that is called as income tax, UK income tax। इसको लेटर ऑन हम क्या करेंगे, हम बहुत डिटेल से इसकी बात करेंगे। इनकम टैक्स क्या है, कैसे पे किया जाता है, कौन पे करता है, कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है, डिफरेंट रूल्स क्या हैं। Second point, second area in social justification is regressive taxation. What is regressive taxation? Regressive mean decrease or reduce। यानी कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन जो टैक्स है, टैक्स आपका क्या हो रहा है, टैक्स लेवल्स, टैक्स की अमाउंट वहां पे आपकी डिक्रीज कर रही है, वो आपकी फॉल कर रही है, वो आपकी रिड्यूस हो रही है। इज इट पॉसिबल? अभी हमने बात की जैसे इनकम आपकी इंक्रीज होगी आपका टैक्स इंक्रीज होगा, बट इन रिग्रेसिव टैक्सेशन व्हाट हैपन, जस्ट डिस्कस द एग्जांपल ऑफ सिगरेट। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल सिगरेट बाय करता है, एक इंडिविजुअल अल्कोहल बाय करता है, एक इंडिविजुअल सिगरेट बाय करता है, अल्कोहल बाय करता है, डजेंट मैटर उसकी इनकम 50,000 पाउंड है या उसकी इनकम 100,000 पाउंड है। तो क्या हो रहा है, देखिए अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 50,000 पाउंड है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 100,000 पाउंड है, फिर क्या होगा, टैक्स वुड बी सेम, टैक्स वुड बी सेम, टैक्स की अमाउंट ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, दैट वुड बी सेम। चाहे आप 50,000 पाउंड अर्न कर रहे हैं, या आप 100,000 पाउंड अर्न कर रहे हैं, या आप 200,000 पाउंड अर्न कर रहे हैं, टैक्स वुड बी सेम ऑन सिगरेट्स, टैक्स वुड बी सेम ऑन अल्कोहल। तो यहाँ पे टैक्स का जो लेवल है, टैक्स की जो अमाउंट है, वो आपकी इनकम के साथ रिलेट नहीं करती। कि आपकी अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो टैक्स भी क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक कन्वर्सली सिचुएशन है, यहाँ पे हमारे पास एक इनवर्स सिचुएशन है। थर्ड पॉइंट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। व्हाट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मीन प्रोपोर्शन, कि जैसे आपकी इनकम इनकम इंक्रीज होगी, आपका टैक्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। एक लेवल तक आपका टैक्स इंक्रीज होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो टैक्स होगा, टैक्स के लेवल्स होंगे, दैट वुड बी सेम। टैक्स के प्रोपोर्शंस क्या रहेंगे, वो आपके सेम रहेंगे, वो इंक्रीज नहीं किए जाएंगे और ना ही वो वहां पे डिक्रीज किए जाएंगे। जस्ट लाइक लैटवियन और लिथुनियन इनकम टैक्स। And lastly, we have ad valorem principle. What is ad valorem principle? Ad valorem principle mean like percentage. टैक्स जो होगा वो आपका परसेंटेज ऑफ आइटम पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज ऑफ आइटम पे क्या करेगा, वो आपका टैक्स वहां पे डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक वीएटी और वैल्यू एडेड टैक्स, और इन सिंपल टर्म वी कैन से दैट इज बेसिकली सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है, जब आप कोई भी आइटम बाय करते हैं, जब आप कोई कमोडिटी बाय करते हैं, तो उस पे आप सेल टैक्स क्या करते हैं, अदा करते हैं, आप वहां पे सेल टैक्स पे करते हैं। देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, डिफरेंट रेट्स हैं, डिपेंड अपॉन के वो जो आइटम है आपकी वो किस तरह पे किस कैटेगरी में फॉल करती है। लेटर ऑन जब हम वीएटी वैट का टॉपिक डिटेल से डिस्कस करेंगे, वहां पे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रेटेड आइटम्स क्या हैं, एग्जाम्प्ट आइटम्स क्या हैं, टैक्सेबल सप्लाईज के हैं। तो वहां पे हम डिटेल से क्या करेंगे, हम वीएटी को, वैल्यू एडेड टैक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो फार व्हाट वी डिड, आज हमने क्या कवर किया, हमने किस चीज की बात की, हमने स्टार्ट किया टैक्स, टैक्स क्या है, इसके फंक्शंस और पर्पसेस क्या हैं। देन हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की, डिस्कस किया इकोनॉमिकली किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है। एंड सेकेंडली हमने सोशल जस्टिस की बात की, सोशली किस तरह से जस्टिस क्रिएट कर सकता है। एंड फॉर दिस हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन की बात की, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, regressive taxation, proportional taxation, and ad valorem principle.
हमने पहला टॉपिक कवर किया जहां पे हमने टैक्स की बात की, फंक्शंस एंड पर्पसेस की बात की। हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज बेसिकली टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स की टाइप्स क्या हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, वो टैक्स कौन पे करता है। सेकंड हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है। लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स रिविजिट देम। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्स की कितनी टाइप्स हैं। प्लीज रिमेंबर, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दैट इज यूके टैक्सेशन। तो हम यूके टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव में, यूके टैक्स के पर्सपेक्टिव में इन टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनकम टैक्स। हम इनकम टैक्स की बात करेंगे। इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स बेसिकली वो टैक्स है जो आपके इंडिविजुअल्स पे करेंगे, जो आपके इंडिविजुअल मोस्ट ऑफ इट्स इनकम पे करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। मैंने यहाँ पे वर्ड मेंशन किया है मोस्ट ऑफ इट्स इनकम। आई डिडेंट मेंशन, मैंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया एक इंडिविजुअल अपनी सारी इनकम पे, अपनी टोटल इनकम पे जो टैक्स पे करेगा वो इनकम टैक्स होगा, नो। मैंने वर्ड ये मेंशन किया मोस्ट ऑफ इट्स इनकम। उसकी क्या स्टोरी है, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम डिटेल से बात करेंगे, वहां पे हमारे पास कुछ इनकम इस तरह की हैं जो हमारे लिए एग्जम्प्ट इनकम है। एग्जम्प्ट इनकम क्या है, एग्जम्प्ट इनकम कुछ इस तरह की इनकम है विच डू नॉट हैव टैक्स, जिस पे आप टैक्स पे नहीं करते। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ इनकम का वर्ड मेंशन किया है, टोटल इनकम का वर्ड मेंशन नहीं किया। सेकंड इज बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, या इसको हम अपने लिए एनआईसी भी कह रहे होते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ये किया है जब आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप किसी एम्प्लॉयर के साथ एसोसिएटेड हैं व्हेन यू आर एन एम्प्लॉय, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड मीन आपका कोई अपनी एक्टिविटी है, आप खुद वर्कआउट करते हैं, यू हैव अ शॉर्ट बिजनेस, यू हैव अ बिजनेस। तो आप जॉब नहीं कर रहे लेकिन आपका अपना कारोबार है, अपनी एक्टिविटी है। तो देन आप क्या करेंगे, अगेन आपको वहां पे एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन क्या करना होगा, आपको पे करना होगा। इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं दे हैव डिफरेंट एम्प्लॉयज, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एनआईसी डिफरेंट एम्प्लॉयज के लिए अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी लेवल्स वहां पे वो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे कर रहे होते हैं। लेटर ऑन हम डिटेल से बात करेंगे कि नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन किस तरह से पे करते हैं, क्या टैक्सेशन के रेट्स होंगे, क्या रिलीफ दी जा रही होंगी। थर्ड वी हैव सीजीटी और कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, यहां पे वर्ड जो यूज हुआ है दैट इज गेन। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज, एक आइटम आपने $100 की परचेज की, एक साल के बाद आपने $120 पे सेल कर दी। आपने परचेज की $100 की, वो आपने सेल की लेट्स सपोज $120। तो क्या हुआ, $20 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, $20 का हमें यहाँ पे गेन हुआ है। तो इस गेन पे जो आप टैक्स पे करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सीजीटी और कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स इंडिविजुअल्स पे करेंगे बट दे विल पे ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल मींस सेल, जब वो अपनी कैपिटल एसेट्स को सेल करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो उस पे जो टैक्स पे किया जाएगा दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन टैक्स। फोर्थ टाइप जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेशन टैक्स और सीटी। व्हाट इज कॉर्पोरेशन टैक्स, सॉरी देयर इज टाइपिंग इशू, दिस शुड हैव बीन हियर। कॉर्पोरेशन टैक्स बेसिकली होगा, कॉर्पोरेशन टैक्स आपकी कंपनीज जो होंगी दैट इज पेएबल बाय कंपनीज। कंपनीज की जो इनकम होगी, कंपनीज की जो इनकम होगी, उनके जो प्रॉफिट्स होंगे, जो उनके लेवल्स होंगे, उस पे जो टैक्स पे किया जाएगा दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेशन टैक्स और सीटी। आई अपोलोजाइज अगेन, देयर वाज जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक। जैसे हम इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट रिलीफ्स की बात करते हैं, टैक्स
रिड्यूस करने की स्कीम्स की बात करते हैं, सिमिलरली वी आल्सो हैव लेवल्स फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स। डिफरेंट एंटिटीज के लिए भी डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। फिफ्थ वन, सेकेंड लास्ट, दैट इज वैल्यू एडिड टैक्स, वैट। जैसे कि अभी हमने बात की, वैट जो होगा वो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे आपका पे किया जाता है। अगेन, मोस्ट ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि कुछ सर्विसेज कुछ गुड्स इस तरह की हैं जो आपके लिए एग्जम्प्ट हैं, या जिन पे हम रिड्यूस लेवल ऑफ टैक्स जो है वो हम अपने लिए वहां पे करते हैं। तो जो फाइनल कंज्यूमर होगा, आपका फाइनल कंज्यूमर वीएटी वैट को पे कर रहा होगा। एंड लास्ट वन, दैट इज द सिक्स टाइप, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस टैक्स और आईएसटी। आईएसटी कौन पे करेगा? इनहेरिटेंस पे, यानी कि जो एक इंडिविजुअल की वेल्थ होगी, आप उस इंडिविजुअल की वेल्थ पे जो टैक्स पे करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस टैक्स। वो आपकी वेल्थ हो सकती है, वो आपका ड्यूरिंग द लाइफ वो आपका गिफ्ट भी हो सकता है। वो वेल्थ क्या होगी, वेल्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने गिफ्ट पे टैक्स पे करना होगा, कितने गिफ्ट पे आपको टैक्स पे नहीं करना होगा, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम आईएसटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आईएसटी विल बी पेड बाय इंडिविजुअल्स, जो आपका ड्यूरिंग द लाइफ, यानी कि आपने अपनी जिंदगी के दौरान जो ट्रांसफर किए उस पर भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। और एट द टाइम ऑफ डेथ, जब एक इंडिविजुअल की डेथ होगी, तो जो भी उसकी वेल्थ होगी, जो भी उसकी लेगेसी होगी, तो उस पे जो अमाउंट होगी उस पे भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, एंड देन यू पे द टैक्स अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई आपकी अमाउंट बनती है तो फिर वहां पे आप टैक्स पे कर रहे होंगे। एंड लेट्स हैव अ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल पॉइंट है। डायरेक्ट टैक्स मीन वो टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। जो गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली पे करते हैं, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में, जो गवर्नमेंट के खजाने में, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आप डायरेक्टली पे करते हैं, सबमिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जमा करवाते हैं, वो आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। ये तीन टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या हैं जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसमें कोई सेकंड पर्सन, इसमें कोई इंटरमीडियरी, इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो ये टैक्स की वो टाइप है जहां पे कोई ना कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होगा, जहां पे कोई ना कोई सेकंड पर्सन इन्वॉल्व होगा, जो आपके टैक्स को, फॉर एग्जांपल, टैक्स वहां से लेगा और सेकंड पर्सन वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कोई इंटरमीडियरी होगा, वो टैक्स आपकी गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। टैक्स आप पे करेंगे, लेकिन वो टैक्स डायरेक्टली आप पे नहीं करेंगे, वो सेकंड पर्सन के थ्रू राउट होके गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जा रहा होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल, वीएटी, वैल्यू एडिड टैक्स, उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। क्यों? वैल्यू एडिड टैक्स में क्या होता है, वो टैक्स फाइनल कंज्यूमर जो है वो पे करता है। फाइनल कंज्यूमर सप्लायर को पे करता है, एंड देन सप्लायर जो होगा अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अथॉरिटीज को वहां पे टैक्स पे कर रहा होता है। तो दिस इज कॉल्ड वैट, वीएटी, वैल्यू एडिड टैक्स बेसिकली। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल की बात करें वीएटी की, फॉर एग्जांपल, आपने एक पेन बाय किया है, एंड लेट्स सपोज आपने पेन बाय किया 2 पाउंड का। आपने 2 पाउंड का पेन बाय किया, एंड यू सोल्ड आउट दैट पेन फॉर लेट्स सपोज 5 पाउंड। आपने 5 पाउंड पे वो पेन आपने क्या किया, वो आपने सोल्ड आउट कर दिया। 5 पाउंड पे आपने क्या कर दिया, वो पेन आपने अपने लिए सोल्ड आउट कर दिया। एंड लेट्स अज्यूम दैट कि वहां पे क्या था, आपका 10% वीएटी था। तो लेट्स सपोज जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, वीएटी की कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 पाउंड पे लेट्स सपोज
जब उन्होंने 10% वैट पे किया तो 0.2 पाउंड उन्होंने वैट पे किया सप्लायर ने। जब ट्रांजैक्शन हुई तो आपने 5 पाउंड पे किया 10%, एंड दैट वाज 0.5 पाउंड। देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 0.5 पाउंड का वैट है ये आपकी सेल पर है, ये जो 0.2 पाउंड का आपका वैट है ये आपकी परचेज पर है। जब आपने कोई आइटम किसी से बाय की तो आपने ये वैट पे किया, उस पर्सन ने ऑटोमेटिकली ये वैट पे किया हुआ था, तो वो पर्सन क्या करेगा, अपना वैट इसमें से डिडक्ट करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वैट होगी वो वैट गवर्नमेंट अथॉरिटीज को वहां पे अपने लिए पे करेगा। तो यहाँ पे 0.3 पाउंड का जो वैट है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पे किया जा रहा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे वैट पे किया जा रहा होगा। तो इस तरह से बेसिकली एक चेन चल रही होती है। ये एक बड़ी शॉर्ट सी एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की कि यहाँ पे जो वीएटी है, आपका जो वैट है, वो वहां पे किस तरह से आपके लिए ऑपरेट करता है। व्हेन वी विल बी हैविंग अ कंप्लीट सेशन, जब हम वहां पे एक डिटेल से बात करेंगे कि वैट प्रॉपरली वहां पे किस तरह से ऑपरेट करता है और कितनी अमाउंट वहां पे आप क्या करेंगे, आप अपने लिए वहां पे पे आउट कर रहे होंगे। बिकॉज आई नो कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन जब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे देन वी विल बी हैविंग अ क्यूरी, हम उसको डिटेल से देख सकते हैं। I hope you have enjoyed this session. If you have any queries or question, then we can discuss. Thank you.